अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हो, खैरियत से? उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों आए हुए हैं जी गाँव। आज है मामू के बेटे की शादी की रात, तो पूरी फैमिली ने आना था, तो आगे अभी हो रहा है मगरिब का टाइम, तो लेट हो गई थी। बस गांव का सिस्टम है, आपको पता है, थोड़ी जल्दी जल्दी हर चीज़ जल्दी जल्दी होता है यहाँ पे। तो मुझे कॉल आई थी कि आओ भाई चलना है गांव। तो अभी हम आ गए थे गांव। तो गांव पहुँचे थे तो गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी थी। पूरी गाड़ी मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी थी। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी की सर्विस भी की है, माशाल्लाह गाड़ी चिमक गई है। और अभी हमने जाना है मीरपुर ख़ास। मीरपुर ख़ास में एक अब्बू को दावत है, अब्बू के एक दोस्त के बेटे की शादी का वलीमा है आज, तो वो भी अटेंड करना है, वो भी आज रात को है। तो बस अभी तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। हम यहाँ से तकरीबन निकलेंगे 6:30-7 बजे मीरपुर के लिए। वो दावत खा के वापस आ जाएंगे। सूट मेरे पड़े थे जी गाड़ी पे, चल के पहले कपड़े बदली करते हैं गांव में। वहाँ पे मैंने बदली नहीं की है क्योंकि मुझे पता था गाड़ी की कंडीशन बहुत गंदी है। तो जब तक गाड़ी साफ़ नहीं होती ना, मुझसे सही तरीके से सफ़र नहीं होता। तो गाड़ी को मैं हमेशा सफ़र पे निकलने से पहले मेंटेन रखता हूँ। सांगड़ में इसीलिए मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि वहाँ टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी गाँव पहुँचना था, घर वालों को बहुत जल्दी थी। तो यहाँ आके मैंने गाड़ी की बिल्कुल सर्विस भी कर ली है। और अब चलते हैं, रेडी होता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर मीरपुर के लिए निकलते हैं। हाँ जी, निकल रहे हैं अभी मीरपुर की तरफ। गाँव में जी अंधेरा ही अंधेरा है दोस्तों, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। 6 बजते हैं, समझो रात के 12 बज गए, ऐसे महसूस होता है। तो अभी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कपड़े वपड़े चेंज करके गाड़ी में बैठने लगे, निकल रहे हैं मीरपुर। दोस्तों पहुंच गए जी मीरपुर खास, शादी हाल के सामने पहुंच गए। अभी अंदर चल रहे हैं दावत पे, और चल के दावत अटेंड करते हैं और फिर जल्दी निकलना है गांव। वहाँ भी काम काज बहुत है, तो पहले चलते हैं हाल में जी। माशाल्लाह से जी खाना खा लिया, और मैंने कहा कि व्लॉग का शूट ले लेते हैं क्योंकि हाल माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो ये हाल मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा, तो मैंने कहा इस हाल का सीन तो लाजमी लें, ना लें तो मज़ा नहीं है। तो जिस हिसाब से हाल है इस हिसाब से शूट बनता है। तो ये आपको दिखा रहे हैं ये हाल। इस हाल में दावत थी, खाना वगैरह खा लिया, बैंक्वेट है, आल टू आल एसी है, खाना वगैरह खा लिया, बस अभी निकलते हैं। हाँ हाल ज़बरदस्त है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों अगली सुबह हो गई जी। रात मीरपुर खास से आ गए थे, थोड़ी लेट हो गई थी। तो जैसे ही आए तो ये दूध पिलाने की एक रस्म है सिंधियों में, वहाँ ये जा रहे थे, तो रास्ते में मिल गए थे। तो मैंने उठा लिया अपनी फैमिली को गाड़ी में, फिर मैं उनके साथ गया आगे। वहाँ से फिर रात को वापसी आए, वो भी इतना नॉर्मल टाइम था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो फिर आके लेट गए थे। अभी सुबह उठे हैं। अभी यहाँ तो भाई तकरीबन फजर का टाइम हो रहा है, फजर का टाइम हो चुका है। बस अभी हर कोई रेडी पकड़ रहा है, तो तैयार होने के लिए कि भाई जाना है दूल्हे की निकाह कराने के लिए। तकरीबन 9 बजे या 9:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। गाँव का माहौल है, 12 बजे से पहले शादी खलास। तो सही है, टाइम की बचत है। हम भी कारोबारी बंदे वापस चले जाएंगे दुकान पे। तो अभी मैं भी उठ गया हूँ, होता हूँ मैं भी रेडी, लेकिन थोड़ी देर के बाद रेडी होते हैं। अभी कपड़े पहनूँगा तो ख़राब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बादल मौत। बिस्मिल्लाह रागिब अन सुन्नति वलैसा मिन्नी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कमा अल्लफ्त बैन आदम अलैहिस्सलाम व हवा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कमा अल्लफ्त बैन शीश अलैहिस्सलाम व बैदा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कमा अल्लफ्त बैन इब्राहीम अलैहिस्सलाम व सारा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कमा अल्लफ्त बैन याकूब अलैहिस्सलाम व राहिल रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कमा अल्लफ्त बैन। सो फाइनल दोस्तों पहुंच गए जी घर पे। मामू के बेटे की शादी हो गई जी खैरों से। उनकी तो शादी हो गई थी लेकिन हम सुबह ख्वार हो गए थे दोस्तों। मैं इस तरह ख्वार होने लगा दोस्तों कि मैं जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, ड्राइवर वाली साइड से नहीं दूसरी साइड से दरवाज़ा जब जैसे ही खोलने लगा ना, तो वो चाबी मैंने ऐसे डाल के अंदर दरवाजे के लॉक में चाबी घुमाई तो चाबी गई टूट। ये टूटी हुई चाबी दोस्तों, ये रही देखो आप। तो टूट गई, मसला हो गया। ऊपर से बारात ने निकलना था, वहाँ टाइम इतना मतलब लेट नहीं हो गई थी, 7:30 बजे ये सीन हुआ था चाबी टूटने वाला, और बारात ने निकलना था तकरीबन 8:30-9 बजे। तो अब मैंने बोला अब मैं कहाँ जाऊँ, तो परेशान। तो एक मामू का लड़का मेरे साथ था, हम जल्दी जल्दी आए झोल शहर में। वहाँ आके हमने देखा पूरे झोल शहर में कोई दुकानें नहीं खुली हुई थी। तो इस चाबी का एक जो टुकड़ा टूट गया वो भी मेरे पास था और ये चाबी भी मेरे पास थी। तो मामू के लड़के ने कहा अगर कोई गैस वेल्डिंग वाली दुकान भी खुली हुई होगी ना तो इसको वेल्ड करवा लेंगे, वेल्ड से भी ये काम दे देगी। मैंने बोला यार गैस वेल्डिंग से मुश्किल ही काम दे। बोला नहीं काम दे देगी, आप करके देखते हैं। लेकिन मेरा उस पर दिल मुतमईन बिल्कुल नहीं था। बहरहाल वो गैस वेल्डिंग का भी कोई दुकान नहीं खुली हुई थी। 7:30 बजे कौन आएगा इतनी ठंड में। तो वो भी दुकानें बंद थी, कोई दुकान नहीं खुली हुई थी। और पूरे झोल शहर में कोई ताले चाबी वाला ही नहीं है जो हम उसके घर पे ही जाके उसको उठा के लेके आए और ये काम करवाए। पूरे शहर में कोई नहीं था, झोल शहर में मतलब है ही नहीं। तो फिर सांगड़ आए। सांगड़ में एक ताले चाबी वाले को मैं जानता हूँ, उसका घर भी मैंने देखा हुआ था। तो जाके सुबह तकरीबन 7:45 या नहीं 8 का टाइम हो रहा था, हम उसके घर पे पहुँच गए थे। तो उसको जाके मैंने घर पे उठाया और मैंने बोला भाई ये मसला हो गया, अब मेहरबानी कर हमें हमारे साथ चल सरज़मीन पे जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। तकरीबन हम सांगड़ से 20 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी हुई थी, मतलब इतनी फासले पे है हमारा गांव। तो मैंने बोला चल हमारे साथ और मुझे चाबी बना के दे। उसने कहा कि आपके पास टूटी हुई चाबी है। मैंने बोला हाँ। बोला मैं सेम टू सेम ऐसी तुम्हें यहीं बना के दूंगा, वहाँ चलने का मसला नहीं होगा। मैंने बोला देख ले यार कोशिश कर, फिर मसला हो जाएगा। आप यहाँ से बना के दो, हम वहाँ जाएं और वो वहाँ हमारे से फिर लगे नहीं और कोई फिट नहीं बैठे, उसके खांचे सही नहीं बैठे। बोला नहीं मैं आपको वैसे ही बना के दूंगा मशीन के ज़रिए। बहरहाल फिर उसको उठाया, फिर उसके दुकान पे गए, उसने अपनी दुकान खोली, मशीनें अपनी मतलब स्टार्ट की। फिर ये हमारी चाबी से उस चाबी को से मैच करके पता नहीं कौन से तरीक़ों से वो खुद बना रहा था। तो बना के दी। हम गए और बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने गाड़ी में लगाई। दरवाज़ा खोला पहले ड्राइवर वाली साइड से, तो गाड़ी चाबी लग गई और दरवाज़ा खुल गया। मैंने बोला चलो अभी सलब मार के देखता हूँ, सलब उठाती है। सलब मारा, उसने भी मतलब सलब उठा लिया। फिर जाके थोड़ा सा दिल को सुकून मिला। और बाराती वाले सब रेडी होके बैठे हुए थे, सब तैयार होके बैठे थे। सिर्फ और सिर्फ हमारा इंतज़ार था कि ये आए और निकले। बस हम पहुँचे उधर, हमने तकड़ में बस मैं नहाया हूँ, मेरे साथ जो मामू का लड़का था उसने भी तकड़ में बस नहाया, हाथ मुँह धोए, पता नहीं क्या किया उसने भी। फटाफट हम 5 मिनट में तैयार हुए और फिर निकले जी हम। इतनी परेशानी हो गई हमें सुबह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद दायान की भी तबीयत सही नहीं थी, कान में दर्द था। तो उसे भी अभी डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। रूहान को भी दिखा के आया हूँ डॉक्टर को।
तो और यहीं करता हूँ मैं व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।